तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाएगी क्या? पंजाब में कांग्रेस का पतन है क्या? तो ये मैं नहीं कहता, ये सवाल उठ रहे हैं। और आज बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ओम प्रकाश सोनी 5 बार जीते हैं, 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में। 2017 में उन्होंने तरुण चुग को हराया था, जो इस समय बीजेपी के महासचिव हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये वो गलियां हैं या ये वो चौक है जो डिप्टी सीएम का गली और चौक है। डिप्टी सीएम की कोठी भी दिखाएंगे। किसी जमाने में जब वो डिप्टी यहाँ सीएम थे तो यहाँ पर सुरक्षा का चक्रव्यूह था, लेकिन अब डिप्टी सीएम नहीं है। फिलहाल 1991 में पहले मेयर बने और उन्होंने 2017 में तरुण चुग को 21,000 वोटों से हराया। तरुण चुग इस समय महासचिव हैं बीजेपी के। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिखराव क्यों हो रहा है, कांग्रेस क्यों अपने आप ही निपट रही है पंजाब में? पंजाब में कांग्रेस का पतन, ये मैं नहीं कहता, ये पूरा पंजाब कह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 5 बार एमएलए जीते और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहने वाले अपने जूनियर को कैसे प्रधान मान लें? बड़ा सवाल ये भी है। अपने जूनियर यानी राजा वडिंग प्रधान, और ये पहले डिप्टी सीएम हैं जो जिनके बीजेपी में जाने की चर्चा है। फिलहाल अभी तक कोई बोल नहीं रहा है और हम उनकी कोठी पे पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं। किसी जमाने में यहाँ पे सुरक्षा गार्ड कमांडो तमाम हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ क्या है आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। और हम डिप्टी सीएम के पास पहुंचे और चर्चा है कि डिप्टी सीएम 5 बार एमएलए जीते हैं और अब बीजेपी में जा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आधिकारिक तौर पे डिप्टी सीएम के परिवार से या डिप्टी सीएम के कार्यालय ऑफिस से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन चर्चा छिड़ गई है। सबसे बड़ी बात कि अपने ही पार्टी में अपने ही जूनियर को प्रधान कैसे मान लेंगे ये डिप्टी सीएम है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो दूसरा बड़ा चेहरा डॉक्टर राजकुमार वेरका, कैबिनेट मिनिस्टर और दलित समाज से हैं, उनका भी बीजेपी में जाने की चर्चा है। तो ये डॉक्टर राजकुमार वेरका पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का ये बैनर है और हम उनकी कोठी पर पहुंचे हैं। फिलहाल वो चंडीगढ़ में हैं। हम दिखाते हैं और हम बताते हैं कि बड़ी चर्चा है कि डॉक्टर राजकुमार वेरका और डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी दोनों बीजेपी में जाने वाले हैं। फिलहाल राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बताएं कि डॉक्टर राजकुमार वेरका जमीन से जुड़े नेता हैं और 3 बार एमएलए रहे हैं और इस बार आपकी आंधी में धराशायी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर राजकुमार वेरका क्या बीजेपी में जाएंगे? अगर बीजेपी में जाते हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका और ओम प्रकाश सोनी डिप्टी सीएम और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका अगर बीजेपी में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का पतन तय है पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अपने जाल में उलझ गई है। जी हाँ, हम जाल ही कहेंगे। और जिस तरह से चन्नी और उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में वाक युद्ध इलेक्शन के पहले, और उसके बाद में राजा वडिंग को प्रधान बनाया जाना, सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि जो इतना जूनियर हो और उन्हें प्रधान बना दिया जाए कांग्रेस का, तो फिर आखिर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ जाएंगे? यही वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी वो भी इस समय चंडीगढ़ में हैं और ओम प्रकाश सोनी के साथ साथ हम आपको बताएं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका भी चंडीगढ़ में है। और इनकी सीधी बात अमित शाह यानी कि गृह मंत्री भारत सरकार से हो रही है। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजकुमार वेरका की बात करें तो वो एक कलाकार भी हैं और राहुल गांधी के सबसे करीबी, यानी कि पंजाब में RL भाटिया, रघुनंदन लाल भाटिया पूर्व विदेश मंत्री के ये चेले भी रहे हैं और उन्हें गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु। लेकिन डॉक्टर राजकुमार वेरका 3 बार एमएलए रहे हैं, अब बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जूनियर हो उसे कांग्रेस का प्रधान बना दिया जाए, तो फिर पंजाब में कांग्रेस की क्या बिसात रह जाएगी? फिलहाल सब मौन है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा तो यही है कि डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी और डॉक्टर राजकुमार वेरका बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, डेली संवाद आज संवाद करेगा और आम आदमी पार्टी का सीनियर नेता हमारे साथ विशाल जोशी क्रांति जी हैं। विशाल जोशी क्रांति क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का पंजाब में पतन हो गया है और बीजेपी अकाली अब संन्यास ले ले? विशाल जोशी जी क्रांति, आपका स्वागत है डेली संवाद में। आपने कहा है कि कांग्रेस का पतन हो गया है पंजाब में या होने वाला है, 2 मंत्री यहाँ के जाने वाले हैं, और दूसरी बात है बीजेपी अकाली अब संन्यास लेने, राजनीति आपने खत्म कर दी, मतलब? नहीं, राजनीति हमने नहीं खत्म की, राजनीति पंजाब के लोगों ने खत्म की है। आम आदमी पार्टी के 92 उम्मीदवारों को 117 में से 92 सीटें जिताकर पंजाब के लोगों ने इन पार्टियों को घर में बिठाया
और अब आज जो खबर चल रही है, कई चैनल पे खबर चल रही है कि हमारे पहले जो भूतपूर्व डिप्टी सीएम श्री ओम प्रकाश सोनी जी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े थे और कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा उनको मान सम्मान दिया है, लेकिन आज उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। तो उसका कारण तो यही है कि अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, उनके जो पंजाब प्रदेश जो अमरिंदर राजा वड़िंग जी को पंजाब का प्रधान लगाया है, ऐसे में अपने जूनियर को अपनी ऊंची सीट पर बैठा देखकर वो उसकी छत्रछाया में काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में अभी तो ये 2 जा रहे हैं, अभी आने वाले समय में कुछ और विकटें भी इनकी बड़ी बड़ी फिसलेंगी और ऐसे ऐसे धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जो हालात चल रहे हैं, अगर कांग्रेस अपने बारे में ना सोचेगी तो ऐसे लोग जिनको तजर्बा नहीं है उनके हाथों में कमान दी जाएगी तो कांग्रेस तो खत्म ही होगा। खत्म है तो पतन, लेकिन पार्टी यत्न करेगी कुछ दोनों को मनाने के लिए। देखो जी, पार्टी में जब भी कोई गद्दारी होती है, जब कोई इधर उधर, गद्दारी है मजबूरी है, गद्दारी भी है, जो मजबूरी भी है। गद्दारी है कि इतने जो जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान देकर डिप्टी सीएम तक पहुंचाया, आज अगर आपको उसका नेतृत्व पसंद नहीं है तो आप पार्टी के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। वैसे तो इस मसले पर हमें बोलना नहीं चाहिए कि हर एक का निजी मामला पर अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। ओम प्रकाश सोनी की कोठी में गया, डॉक्टर राजकुमार बेचका की कोठी गया, दोनों चंडीगढ़ में सन्नाटा है, सिक्योरिटी वजह भी नहीं है। पर लेके सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी में जा रहे हैं लीडर, जाने की अफवाह है या जा रहे हैं, पर आप वाले कहा है, आप वाले क्यों नहीं लेते भाई? आए आप में आप वाले नहीं लेंगे। आप को पंजाब के लोगों ने ऐसे ही नेताओं से छुटकारा करने के लिए उसके सामने अपने उम्मीदवार लोगों ने जितवाए हैं। और अगर ये हमारे में शामिल होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल पिछले कई साल इनको सत्ता मिली लेकिन उन्होंने काम नहीं किए लोगों के, तो ऐसे लोगों को हम लेकर अपनी पार्टी का हम अक्स खराब नहीं कर सकते। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी ये अफवाह है, तो सीधी सी बात है शुक्ला जी, धुआं उठा है इसका मतलब आग तो लगी है। अच्छा, आप तभी लग गई होगी दिल में जब जूनियर को प्रधान बना दे, तो कैसे? ये भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जूनियर को प्रधान बना दिया जाए। जब पार्टी को पता है कि हमारी सरकार हमारे हाथ से खिसक चुकी है, अब नई सरकार जो है चल रही है, तो पार्टी का नेतृत्व जो है ऐसे सीनियर जो लोग बैठे हैं घरों में, पार्टी को चाहिए कि इनका तजर्बे का फायदा उठाए और इनको कमान सौंपे। लेकिन ऐसे लोगों को घरों में बिठाकर और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, ये तो वही जाने। हम इसमें बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते, उनका निजी मामला है। लेकिन जो भी हुआ है, ऐसे लोग जिन्होंने सालों से पार्टी की सेवा की है जब छोड़कर जाते हैं, तो हम भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति हमारा भी शौक है, तो ऐसे में जो हमारे आदर्श मॉडल हैं श्री ओम प्रकाश सोनी जी, 5 बार के जो MLA हैं, तो पहले मेयर भी है, बिल्कुल एक्स मेयर भी है। जब मेयर बने थे तब ये ऑल इंडिया मेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, तो कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बीच में मनमुटाव हुए लेकिन फिर इनकी वापसी हो गई, लेकिन अब नहीं लगता कि वापसी होगी। पर आजाद भी लड़े थे, फिर ये शामिल हो गए थे। अच्छा, आपका इतना माया जाल या आपका झाड़ू इतना चल गया कि 5 बार जीतने वाले, 3 बार जीतने वाले दोनों ही आउट हो गए, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर, और वो भी अमृतसर के 1 किलोमीटर के अंदर दोनों की कोठियां। आपका जो झाड़ू चला है उसमें जो नई विधानसभा जो अब चुन के आई है, जो लोगों ने मैंडेट के हिसाब से नई विधानसभा चुनी है, अब जब विधानसभा का सेशन चलता है तो बड़ा मन खुश होता है, जिसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी नहीं होते, जिसमें प्रकाश सिंह बादल नहीं होते, जिसमें सुखबीर सिंह बादल नहीं होते, तस्वीर बदल गई है, जिसमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया नहीं होते, जिसमें कुलबीर सिंह जीरा नहीं होते। तो ऐसे उसमें डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी नहीं होते, डॉक्टर वेदका नहीं होते, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं होते। तो ऐसे लोग बड़ा खुश होते हैं कि ऐसे लोग जिनको हमने बार बार मौका दिया कि आप पंजाब की हालत सुधारो, हम आपको चुनकर आपको अच्छी सीटों पर बिठाते आए हैं, लेकिन इन्होंने उनकी एक ना सुनी, कि अपनी लड़ाइयों में लगे रहे, पंजाब को लूटने में लगे रहे। तो इसका ही नतीजा है आज ये अपने घरों में बैठ के AC की ठंडी हवाएं ले रहे हैं। पर एक बात और है, आपको आए हुए इतना वक्त हो गया है, अब तो पहले ही दस्तखत में सब कुछ हो जाना है, चलिए जो भी है, तो आप भी अब कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे क्राइम व्यवस्था, क्राइम को हम बात करें तो क्राइम बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है मुझे नहीं मालूम, तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठने लगी हैं केजरीवाल के सिद्धांतों पे। देखो जी शुक्ला साहब, 2007 से 2017 तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की मिलीजुली गठबंधन सरकार चली। तो ऐसे में इस 10 साल के पीरियड के दौरान जितने असला लाइसेंस लोगों के बने जिनकी जरूरत भी नहीं थी,
बहुत बल्क क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई तो फिर वही सिस्टम चालू हो गया, पुराने लाइसेंस की जांच करने की बजाय इन्होंने अपने चहेतों को लाइसेंस देने चालू कर दिए। हमने तो अभी तक किसी को लाइसेंस नहीं दिया। हम इनके पुराने लाइसेंस का जो है सरकार को लिखेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए। जो नीडी पर्सन है, अगर किसी कोई थ्रेट आता है, जहाँ कोई व्यापारी आदमी है, जहाँ कोई राजनेता है, उसको तो जरूरी है। लेकिन जो नेताओं के चहेते, अधिकारियों के चहेते, उनके रिश्तेदार जो लाइसेंस लेकर बैठे हैं, ये ज्यादातर क्राइम उसी का ही नतीजा है। सर गोलियां जो चल रही है वो AK-54 से चल रही है, AK-47 से चल रही है, ना कि पिस्टल से चल रही है, रिवॉल्वर से चल रही है। कानपुर में, कलकत्ता वाली से गोलियां नहीं चल रही, गोलियां रूस से आ रही है हथियार। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके काल में सबसे पहले रॉकेट हमला रूस का हुआ, सबसे पहले रूस के हुए आए हथियार से यहाँ पर धनाधन गोलियां चल रही हैं। आपको अब जवाब दे ही देनी है आपको। आप कहां तक बच सकते हैं सर? जवाब नहीं है। देखो जी, हमारे बॉर्डर, पंजाब का जो बॉर्डर है और वहां तक उसके अंदर की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जो हथियार चलकर आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे देश तक आए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसका भी आप जवाब मांगे। अगर आप श्रीनगर में जब पुलवामा हमला हुआ तो 500 किलो RDS का वहां पर इस्तेमाल हुआ, तो वो भी एक सिक्योरिटी फेलर था, क्योंकि वहां पर सारे देश की सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात हैं। सारे देश की हाई लेवल सिक्योरिटी जोन है वो जहां पर तैनात है। अगर उसमें फेलियर लग सकता है तो पंजाब के लिए कोई बात ही नहीं है। देखो, टोटल जो है, हम किसी भी चीज को अगर हम सारा दिन गाड़ियां ही चेक करने में लगेंगे, सरकार हर एक गाड़ी को चेकिंग होएगी, हर एक गाड़ी चेक होकर आएगी, तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग जाएंगी। देखो, बॉर्डर पर जो गाड़ियां चेक होती हैं वो चेक होती है जिसके बारे में किसी को कोई संदेह पैदा होता है, जब कोई गलत एक्टिविटी करता है, जब कोई गलत उनको इनपुट होती है कि यहाँ पर आ रहा है, तो सारी गाड़ियां अगर चेक करने में कोई भी प्रदेश की सरकार, कोई भी देश की सरकार है, अगर सारा दिन टोटली गाड़ियों की हर एक की चेकिंग होगी तो कोई भी गाड़ी जो अपने जहां पर उसने जाना है, अपनी सीमा पर, वो पहुंच नहीं पाएगी। चलिए, ये वो देश है जहाँ गुरु अर्जुन देव जी का आज हम मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। हम मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, पर आपने उसका जवाब नहीं देना है। आप देंगे ही नहीं जवाब। 2 सवाल। पहला, अमृतसर के चर्चा है, लोगों की चर्चा है, मैं नहीं कहता, चर्चा है, चर्चा के मुताबिक जनता का सवाल, डिप्टी यहाँ के जो है DCP साहब, वो एक समाज सेवक की गाड़ी में घूमते हैं। पहला सवाल। दूसरा, आपके किसी MLA की कोई ऐसी CD बनी है जो किसी पूर्व अकाली नेता के बनी थी और बड़ी विवादित CD रही? ये 2 सवाल है। आपको पता है इस बारे में? जी नहीं, पहले तो मेरे को ये नहीं पता कि DCP साहब कौन है और किसकी गाड़ी में घूमते हैं। आज तक इसके बारे में मेरे को नहीं पता है। अगर आप किसी CD की बात कर रहे हैं, हमारे किसी MLA की बन गई है, अगर कोई गलत काम करते हुए बन भी गई है, अगर वो चर्चा में है, तो अभी तक मैंने उसका चर्चा नहीं सुना है। चर्चा नहीं। जब वो आएगा, लोगों के बीच में आएगा, जैसे पिछले समय में होता है, अगर स्टिंग हुआ है तो रिपोर्ट लीक भी होगी। तो चलिए, चर्चा है और चर्चा यही है कि हम टंकी के चोट पे चर्चा करते हैं कि जनता में चर्चा है कि अमृतसर के जो DCP हैं वो समाज सेवक कम बोरी की गाड़ियों में या उनके साथ उनके ऑफिस में उनका आना जाना ज्यादा रह गया है। और बात करें तो ये बात चर्चा पे नहीं है, जनता की चर्चा है। जनता की चर्चा में आज हम टंकी के चोट पर हम आज बता रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस का पतन होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि पूर्व डिप्टी CM और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार बेल का भाजपा में जाने की चर्चे हैं, अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं। तो चर्चे पे आज चर्चा, हमारे साथ चर्चा में थे आज हमारे सीनियर नेता, आपके सीनियर नेता थे एक्टिविस्ट विशाल जोशी क्रांति जी। तो चर्चे पर चर्चा करने के लिए हम फिर मिलेंगे। बने रहिए आप डेली संवाद पर। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करें, हम वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।